पार्टी क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को, लीडरशिप को कांग्रेस धुरी है इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ेगी, या टीएमसी जो कह रही है कल्याण बैनर्जी उसमें कोई दम है? गरिमा जी देखिए, ये तो अभी आपको अनम्यूट प्रियंका जी, आपकी आवाज बहुत धीमी है। प्रियंका जी की जरा आवाज बढ़ाई। हाँ मैं बोलूं, अगर हम आती हूँ मनोज, आती हूँ, एक सेकंड आती हूँ। करनी पड़ेगी। पहले जरा महिला शक्ति को मैं एड्रेस कर लूं आज। ना बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं नारी शक्ति को एड्रेस कर लूं आज, फिर आती हूँ मनोज। मेरा हमारी पार्टी तो उसकी पक्षधर है पूरा। प्रियंका, आपने हमारी बहन, बड़ी बहन को आधा घंटा बुलवाया है। प्रियंका, धुरी है कांग्रेस, सहमत है आप इस बात से? आ रही है अब आपको आवाज? एब्सोल्युटली ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा जी, देखिए कि अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके तर्क, और आपके तर्कों को कुतर्क बोल रहे थे। कांग्रेस इज अ बैड टीम प्लेयर। उन्होंने दिल्ली में जहां भी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई, आप देख लीजिए, वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। सुप्रिया जी ये तो मान गई कि अलायंस पार्टनर्स का बहुत बड़ा योगदान था कि 99 आई अलायंस की लोकसभा में, पर वो यही कही कि सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का ही था। वही सिर्फ मुद्दे उठाते, वही सब कुछ करते हैं। आम आदमी पार्टी तो हाथ पे हाथ धरी बैठी थी, कुछ नहीं करती। इनको लगता है सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी ने सही है पॉलिटिक्स में पिछले 10 सालों में, तो इट इज फॉर ऑल टू सी, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने सही है। बिना वजह के जेल में डाल दिया गया, बिना वजह के हमारे साथ कितने केसेस हम पे डाल दिए गए, पर फिर भी हम झुके नहीं। इस बार भी कांग्रेस से पूछ लीजिए, जब मेयर चुनाव हुआ दिल्ली का, तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस के वॉकआउट करने से किसको फायदा होता, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे ये? तो ये बिल्कुल ही पुअर टीम लीडर हैं, पुअर टीम प्लेयर हैं। लीडर तो दूर, प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। इन्होंने दिल्ली में, आप इनसे पूछ लीजिए और देख लीजिए, उठा के मेरे को चेक कर लीजिए, जब दिल्ली में हमारी लोकसभा चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल हर सीट पर जाके प्रचार किए, चाहे कैंडिडेट कांग्रेस का हो, चाहे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हो। उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए प्रचार किया। कांग्रेस एक सीट पर नहीं गई प्रचार करने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए। कांग्रेस एक सीट पर नहीं गई महाराष्ट्र में। हाँ, लेकिन ये क्या गुड कॉप बैड कॉप भी है भाई? लोकसभा में साथ मिलकर लड़ लेंगे, हरियाणा में, गोवा में, दिल्ली में, और विधानसभा में पलटी मार जाएंगे कि भाई कांग्रेस इज अ पुअर प्लेयर, कांग्रेस इज अ बैड प्लेयर। ये तो कलेक्टिव एफर्ट है ना भाई इंडिया का, ब्लॉक। नहीं, आप देखेंगी कांग्रेस ट्विटर पे अभी भी लड़ रहा होगा। ग्राउंड पे आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग कि बहुत स्लो चलते हैं वो आगे। इतनी बड़ी मशीनरी है, उनके पास पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, उनके पास हर तरह का तंत्र है, अडानी है, सब कुछ है भाजपा के पास। उनके साथ लड़ना है तो बहुत स्ट्रांग रणनीति चाहिए होती है, बहुत अलग मतलब जमीनी स्तर पर, जैसे मुझसे पहले स्पीकर साहब ने कहा था, अलग लेवल पर, बूथ लेवल तक काम करना होता है। बहुत ही तरह की अलग तरह का हार्डवर्क चाहिए होता है। तो ममता बनर्जी के नाम पर राजी है आम आदमी पार्टी, पर कांग्रेस, देखिए अभी मुझे कोई भी चुनाव इंडिया अलायंस का आगे होता हुआ दिख नहीं रहा, और ये जो भी बात होगी ये मेरे और आपके कहने से किसी से नहीं होगी, ये बड़े नेताओं के बीच में ही होगी, इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में ही होगी। पर जहां तक ये है कि जहां भी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी की रही है, तो वो रिजल्ट किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका, आप तो चीफ और स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी की, लाइन और लेंथ जानती है आम आदमी पार्टी का, इसलिए सवाल पूछ रही हूं कि क्या ममता बनर्जी के नाम पर सहमति है आपकी, या फिर आप कहेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए, वो एक राज्य में सरकार चलाती है, हम 2 में चलाते हैं? इसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है कि हर वॉलंटियर अपनी पार्टी के नेता को ही एज अ लीडर देखना चाहेगा। कोई अगर आपको अलग बता रहा है तो वो झूठ कह रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर ये जो ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन से बहुत ज्यादा बढ़कर है, और इसमें मैं कुछ भी कहूंगी तो वो लूज टॉक से कम नहीं होगा। दिस इज समथिंग विच विल बी डिसाइडेड अमंग द टॉप लीडर्स। जब इंडिया अलायंस का कोई चुनाव होगा तब देखा जाएगा क्या चल रहा है। पर जहां भी आप अभी भी ना आंकड़े जेएमएम भी उठा के देखेंगी, वहां भी कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया जेएमएम कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जीत का श्रेय लेने पहुंच गए, पर कांग्रेस ने
कांग्रेस सक्षम नहीं है भाजपा को हराने में। तो प्रियंका इस तरह लड़ते भटकते झगड़ते दिखेंगे लेता है इंडिया अलायंस के लिए आगे, तो यूनिटी वाला जो मैसेज है जो वोटर को देना है कैसे दे पाएंगे? मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? सुप्रिया आऊंगी, आती हूँ। कौन सी यूनिटी? जब ये वॉकआउट कर गए मेयर इलेक्शंस में, तो कौन सी यूनिटी जब इन्होंने प्रचार नहीं किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए लोकसभा में? कौन सी यूनिटी जब महाराष्ट्र में भी इन्होंने सेम किया, झारखंड में भी सेम किया? तो यूनिटी के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर ऑल्सो। गुड टीम प्लेयर। तो वो अभी आप सुप्रिया जी को सुन रही थी, वो केरला के लिए वही मुद्दे उठाती है। हाँ ठीक है प्रियंका जी। सुप्रिया, यही बात कहते हुए नीतीश कुमार अलग हो गए, यही बात कहते हुए ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए, यही बात प्रियंका जी कह रही हैं, यही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, यही अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही कल्याण बनर्जी कह रहे हैं। आपके यही पर तो मुझे लगा लास्ट यही पर आप रो देंगी लेकिन खैर, आपका किलसना वाजिब है। आपके खिलाफ हम एक दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी विफलताओं को, लोगों के मुद्दों को, जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उनका किलसना, उनका नाराज होना, उनका रुष्ट होना वाजिब है। मुझे पता था वो नाराज होंगे, मुझे पता था वो यहां पर आकर हर तरह की बात करेंगे। असलियत ये है कि जिस घोटाले में वो लोग जेल गए या जिस घोटाला में उनके ऊपर आरोप लगे, उसके सबसे पहले याचिकर्ता हम ही थे। दिल्ली के लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों को लेकर है। तो आपका गुस्सा होना हमसे वाजिब है। अब पलटकर मैं भी पूछ सकती हूं कि आप अगर इंडिया अलायंस में थे तो आप क्यों हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे? आप क्यों गोवा में वोट कटुआ बन गए? आप क्यों उत्तराखंड में जाके वोट लड़ते हैं? जो हमारी हार का डिफरेंस होता है वो आपके और टीएमसी का मिला के होता है। ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें कह सकती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बड़े लक्ष्य से, एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए बना है। ये हमारे आपकी तू मैं, मेरा लीडर तेरा लीडर पे नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है इस देश के लोगों को बीजेपी का और नरेंद्र मोदी की नफरत का एक विकल्प चाहिए, और वो विकल्प इस देश का संविधान है। और मेरा अभी भी मानना है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो सब संविधान निहित राजनीति करने में यकीन रखते हैं। ठीक है सुप्रिया, संविधान तो मनोज सिंह का कहा, कांग्रेस कमजोर पड़ी दिखी, आपको भी क्या? कुछ और सुप्रिया जी 36 हो गए, और मेरे दो मेहमान तो अभी जिन्हें मैं सबसे ज्यादा सुनना चाहती हूँ बैठे